फायदा बहुत सारी महिलाएं ले सके अपने जीवन में। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आपके बीच में आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में सभी अपराजिताओं को साथ में लेके, जितनी भी हमारी सभी सीनियर अपराजिता यहाँ पे है, उन सबको साथ में लेके आज सुमन जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। सुमन जी प्लीज, वेलकम है आपका आज इस 1 PM की मीटिंग में। ओवर टू यू सुमन जी। यस, आइए सुमन मैम, वेलकम सुमन मैम, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है, सुमन बहुत बहुत स्वागत है आपको इस प्लेटफॉर्म में। यस, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मैम। थैंक यू आप सभी का मोस्ट धन्यवाद। वेलकम सुमन मौर्य जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो सभी को नमस्कार, जय आरसीएम, वेलकम। 1 PM जय आरसीएम। तो सभी आज मैं अपनी सभी अपराजिता बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और जितनी भी हमारे आज इस जूम पे जुड़े हुए हैं इस 1 PM जय आरसीएम में, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद नमस्कार करती हूँ और सभी का वेलकम करती हूँ। आज जो इस प्लेटफॉर्म पे 1 PM जय आरसीएम के माध्यम से हम लोगों की जो पहचान बन रही है, उस आदरणीय हमारे गुरुदेव दादू बोल लो या जो भी आप उनको आदरणीय में मान सकते हैं, पिता भी मान सकते हैं, दादा भी मान सकते हैं, गुरु भी मान सकते हैं, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आदरणीय BC सर के लिए कि आज जो ये प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है अपनी पहचान बनाने के लिए, और मायका का नाम दिया गया है, मायका का नाम दिया गया है। तो मैं सभी से बताना चाहती हूँ, पहले मैं अपना परिचय बताना चाहती हूँ क्योंकि बिना परिचय बताए हुए कोई काम नहीं होता। अपना परिचय, बहुत से साथी नए हैं, सभी लोग नए हैं, पूरे देश से कोने कोने से जुड़े हुए हैं। तो पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम सुमन रामाश्रय मौर्य, कांदीवली मुंबई से मैं बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ। और मैंने RCM क्यों किया, मैं इससे भी बात करूंगी, और इसमें आने के बाद हमें क्या वो मिल रहा है मैं उस पर भी बात करूंगी। मैं थोड़ी से पहले अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो है कि गांव की, मैं जौनपुर के रहने वाली हूँ, यूपी के, उत्तर प्रदेश के, और वहां पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। 2001 में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद हम ससुराल में आ गए। वही होता है कि हम बेटियों को घर में, हम बहुओं को घर से बाहर निकलना, कहीं कहीं घूंघट में रहना, हम सबको घूंघट में ही रहना, यूपी वाले हैं तो सबको घूंघट में ही रहना पड़ता है। तो मेरी भी वही था। मेरा परिवार इतना अच्छा था। मैं आप सभी से बता दूं कि मैंने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मैंने सभी बहनों का संघर्ष की कहानियां सुनी है। मैं सोची कि सुमन है, आपका तो कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में तो अभी इतनी संघर्ष ही नहीं आई है, क्योंकि मैं इतनी भाग्यशाली थी। शादी होने के बाद जो बोलते हैं ससुर और सास होते हैं, मैं अपने ससुर जी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बहू कभी नहीं समझा, बेटी समझा। वो बेटी का सम्मान दिया, प्यार दिया, सब कुछ दिया, और हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। हमारे पास राशन की दुकान की, किराने की से कोटा बोलते हैं, वो था हमारे पास। लेकिन हम कहीं किसी के पास बात करने में या कहीं जाने के लिए हम लोग हिचकिचाते थे। लोग बोलते थे कि अरे इतना कुछ है, तुम्हें क्या बात करने के लिए। तो मैं इस सिस्टम को धन्यवाद करना चाहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद करना चाहती हूँ BC सर के लिए, और हमारी जो रोल मॉडल है, जो इस महिलाओं को एक मिशन दे रही है आगे बढ़ाने के लिए, प्रियंका मैम के लिए जोरदार ताली में बजाना चाहती हूँ। क्योंकि बोलते हैं की सोल है तो मुमकिन है। अगर हमारे पास की सोल है तो हम सब बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। मेरी जर्नी 2018 से स्टार्ट हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जन मिल के इस सिस्टम को करती हूँ। और पहले तो मैं अपने हस्बैंड रामाश्रय सर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और हमारे आदरणीय गुरुदेव मेंटर हमारे अवधेश सर को, जो हमारे बनारस किसान है, मैं उनको तहे दिल से दंडवत प्रणाम करती हूँ। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म मिला है हमारे गुरुदेव की वजह से मिला है, और इस प्लेटफॉर्म पे आने की वजह से, जो 1 PM जय RCM की वजह से जो आज मुझे बात करने का मौका मिला, यहाँ पे जितनी भी हमारी अपराजिता बहनें बैठी हुई हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आज अगर अपराजिता मैम
टीम नहीं होती तो कोने कोने से आज हम सब एक दूसरे से मान सम्मान प्यार हर एक सब कुछ मिलता है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है सिर्फ आरसीएम के ही वजह से। मैं बता दूं 2018 में जब मैं और हमारे हस्बैंड मुंबई में, जैसे मैम बोली शीतल मैम कि हम लोग मुंबई से रहने वाले हैं तो यूपी के, लेकिन हम लोग 2001 में जब शादी होने लगी, हमारे ससुर जी यहीं पे रहते थे, पूरा परिवार रहता था, तो शादी के बाद मैं भी यहीं पे रहने लगी हूँ। और बोलते हैं मुंबई शहरों का शहर है, सपनों का शहर है, तो हम सबको एक बार यहाँ पे जरूर आना चाहिए। जो हमारे पास विजेता दिवस होने वाला है 10 तारीख को, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। अगर एक बार आप अपनी पूरी टीम के साथ अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। आप जिसको भी यहाँ पे लेके आएंगे आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। आपका विजन क्लियर होगा, आपका मिशन क्लियर होगा, यानी यहाँ पे सब कुछ होगा, लेकिन हमें अपने विजन को मिशन को क्लियर करना पड़ेगा। और मैं बताना चाहती हूँ, मैं सुमन मौर्य अगर कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। मेरी पढ़ाई लिखाई गांव की पढ़ी लिखी, 12वीं पढ़ी लिखी, और जो है कि यहाँ पे मुंबई में आने के बाद बोलते हैं ना कि डर लगता था किसी से बात करने के लिए, घूंघट में रहना, किसी से जाके बात करना, जैसे हिचकिचाहट बहुत होती थी, बहुत हिचकिचाहट होती थी, कैसे बात करे। और मैं सरिता मैम के लिए और सपना मैम के लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और ताली बजाना चाहती हूँ कि मुंबई में जब मैं अकेली थी, मैम का, सपना मैडम का और सरिता राहुल कामले मैम का मुझे पूरा सपोर्ट रहा, पूरा सपोर्ट। जब हमारे हस्बैंड, हम बड़ी बड़ी सेमिनार हमें लेके जाते थे, मुंबई में इवेंट होता था, तो वहाँ पे हमें मैडम से मिलाते थे, बोलते थे कि मैम हमारी सुमन मैडम को भी सिखाइए। उन्होंने बोले ठीक है, मैं सब सीख जाएंगे, भाई सीख जाएंगे। लेकिन आज मैं जो कुछ कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, आदरणीय हमारे अवधेश सर की वजह से, हमारे हस्बैंड रामाश्री सर की वजह से, और हमारी जो पूरी टीम 10 कदम DKD की वजह से जाना जाता है। नाम है हमारे टीम का 10 कदम, और जो बोलते हैं जो 10 कदम दिखाता है और वही इतिहास रचता है। तो हम सबको इसमें, इस मिशन में आना है और काम करना है। अभी जैसे सितंबर चल रहा है, सितंबर है खास, रचना है इतिहास। मैं ज्यादा अपने बारे में नहीं बताऊंगी, संघर्ष जर्नी तो हर किसी के पास है। हमें इस मिशन में आने के बाद हमें अपने विजन को क्लियर करना है और अपने आने वाले पीढ़ियों को हम क्या दे सकते हैं। हमारी जितनी भी बहनें आई हैं सभी ने अपनी कहानी बताई है। मुझे भी 15 मिनट का समय मिला है, ज्यादा मैं अपने बारे में नहीं बात करूंगी, क्योंकि हर किसी के पास वो संघर्ष है, हर किसी के पास वो जर्नी है, यानी कि हम सब सभी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे संघर्ष ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाहती हूँ कि अगर आज सुमन मौर्य कर सकती है तो पूरी जितनी भी हमारी बहनें बैठी हुई है, हर कोई कर सकता है, हर कोई आगे बढ़ सकता है। मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है, आपके घर में बहन है, बेटी है, माँ है, दीदी है, आप इस प्लेटफॉर्म पे 1 PM जय आरसीएम में आप लाके उनको 1 बजे के मीटिंग में बैठाइए। वो अपने आप यहाँ पे सीख जाएंगी, एक दूसरे से मोटिवेट होंगी। अगर सुचिता मैडम कर सकती हैं, सरिता मैडम कर सकती हैं, कल्याणी मैडम कर सकती हैं, क्षमा याचना मैडम कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। यहाँ पे वो आग लगती है, अपने अंदर वो तड़प आती है कि मैं क्यों इतना पीछे हूँ। मैं भी आज, मैं इस मीटिंग में मैं रोजाना जुड़ती हूँ, मुझे भी कहीं न कहीं लगता है कि शायद मैं अभी बहुत पीछे हूँ। हमारी बहनें इतनी आगे जा रही हैं, जिसको बोलने नहीं आता था, जिसको कुछ नहीं करने आता था, आज इस मीटिंग से, अभी अभी मेरी एक बहन बोली कि जब से मैं इस मीटिंग में आ रही हूँ लोग मुझे सम्मान देना शुरू कर दिए, मैं फील्ड में जाके बात कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे सच में अगर जो रोजाना यहाँ पे आ रहे हैं उनको मोटिवेट हो रहे हैं, फील्ड में जाके सीख के वो बात कर पा रहे हैं, तो हम सबको यहाँ पे करना है। जो अपने जीवन में हमने अभी तक कुछ नहीं किया है वो करके दिखाना है। मुझे भी वो आग लगी है, मैं अपने बहनों के कितने लोगों को आगे लेके आ सकूं, कितने को घर में वो जो बोलते हैं, हमारे BC सर बोलते हैं दिया से दिया जलाना। अगर हम किसी भिखारी को अगर एक दिन खाना देते हैं ना तो उसका एक ही दिन पेट भरता है। अगर इस सिस्टम के वजह से अगर हम उनको एक प्लेटफॉर्म बता दे, एक बिजनेस बता दे, तो उनका जिंदगी भर पेट भरेगा।
करेगा, उनके 7 पीढ़ियों का पेट भरने वाला है। आज हम काम करने के लिए डर रहे हैं, लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि आरसीएम मैंने करके छोड़ दिया है। आरसीएम हमें छोड़ने, लोग जो किए नहीं है वो तो बोलेंगे ही, लेकिन हमें यहाँ पे किसी का बात नहीं सुनना है, हमें फोकस करना है, फोकस। अभी हमारे पास 28 नवंबर एनिवर्सरी, 26 तारीख को न्यूट्री चार्ज का एनिवर्सरी है, 27 को आरसीएम का है और 28 को हमारे ऐतिहासिक, जैसे हमारी मैडम अभी बोली ना, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एनिवर्सरी होने वाला है। हम अपने बहनों को, अपने भाइयों को उस ऐतिहासिक उस मंच, उस 28 नवंबर में अगर हम उस एनिवर्सरी के प्रोग्राम में बैठा सकते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा, यानी आने वाले समय में आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन हम सबको अभी जो टारगेट मिला है, हम सबको उस पर फोकस करना है। हमारे पीसी सर का मिशन है 2000 रॉयल्टी प्लस। हम अपने टीम में कितने रॉयल्टी निकालते हैं, अपने लोगों को कितना स्टार बनाते हैं, उस मीटिंग में बैठाते हैं। हमारे पास की सोल है तो मुमकिन है, हम 1500 पीवी करा के, 3000 पीवी करा के उस इवेंट में बैठा सकते हैं, वहां पे दिखा सकते हैं, उस माहौल में उसका उस साक्षात बन सकते हैं कि नहीं मैंने उस माहौल में था, उस समय था। लेकिन अगर हम काम करेंगे तभी, लगातार हमें फोकस करना पड़ेगा। सितंबर सितंबर सितंबर, हमारे पास अभी ज्यादा दिन समय नहीं है, 22-23 दिन का समय बचा है। तो हम सबको, पूरी जितनी भी हमारे बहनें सुन रही है, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने टीम को पूरा फोकस कर दीजिए आप एनिवर्सरी के प्रोग्राम में बैठाने के लिए। हमें क्या करना है, ना सोना है ना सोने देना है, रातों दिन मेहनत करना है। अभी इसके बाद अगर हम आज थोड़ा सा भी रुक गए ना, तो हम शायद पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो हम सबको वहां पे उस इवेंट में जाना है, पूरी टीम को लेके जाना है। और मैं बार बार दादू को मैं धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जो आज मायका का नाम दिया जाता है। जो हम बहने मायके में जाते हैं, इतना खुश मिजाज से रहते हैं, हमारे भाई होते हैं, हमारी बड़ी दीदी होती है, हमारी छोटी बहन होती है, हम वहां पे खुल के बात कर पाते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत यहाँ पे आके मुझे भी बहुत मोटिवेट होता है। मैं अपनी बहनों से मिलती हूँ जो कि मैं कभी किसी को नहीं देखी हूँ, लेकिन इस सिस्टम के, इस 1 PM जय आरसीएम की वजह से सभी बहनों का जो प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। मेरे पास सरोजनी मैम का फोन आया और शीतल मैम का फोन आया, सरिता मैडम का फोन आता रहता है। और जो हम लोग अभी दिल्ली में गए थे गामा हीरो इवेंट में, वहां पे भी बहुत सी बहनों से हमारी मुलाकात हुई। तो वहां पे बहुत सम्मान मिलता है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और अदर फील्ड में जाते हैं ना, मैं यकीन मानो मेरे भाइयों बहनों, वो अगर किसी के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं ना, तो कोई सम्मान नहीं देता, उनके पास ईगो हो जाता है। आप इस सिस्टम में आ जाइए। हमारे पास कल्याणी मैम जैसे गुरु माँ है, इतने बड़े लेवल पे होके कोर लीडर है, लेकिन गले से मिलती है, प्यार से बोलती है। अगर उनका एक बार कॉल आ जाता है, अगर नहीं, अगर उनका खुद कर लेते हैं, तो मैम इतने प्यार से बोलती है ना कि पूछो मत। ऐसा सिर्फ आरसीएम में होता है। मैं अपनी बात बताऊं, आज जो मुझे मान सम्मान मिल रहा है, जो हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं, इस आरसीएम की वजह से मिल रहा है। मैं आज जर्नी अपनी नहीं बताऊंगी, बताना चाहेंगे तो 1-2 घंटा लग जाएगा। हमारे पास 15 मिनट का ही समय मिला है, अगर समय हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा आप बता देंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि 10 सितंबर अभी आने वाला है, संडे का दिन है। जितने भी हमारे भाई बहन हैं, मैं सभी का वेलकम करती हूँ और आह्वान करती हूँ कि आप सभी लोग आइए, अपनी पूरी टीम के साथ में आइए। आपका एक नए तरीके से, आपको यहाँ मुंबई में, मुंबई वाले कैसे सेलिब्रेशन करते हैं, आप सभी का यहाँ पे वेलकम होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है। और आप सब लोग जब आएंगे ना, अपराजिता जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए अलग से कुछ, हमारी सरिता मैडम कुछ की है, उनका अलग से वेलकम करने के लिए। तो हम सबको वहां पे आना है। अपने पूरे भारत में ये जो महिलाओं का है, जो ये मिशन बना है, हम सबको बीसी सर बोलते हैं, अभी हमारी बहनें बोल रही थे 1000 अपराजिता, मैं बोलती
लाखों अपराजिता यहाँ से आने वाली है। और हमारी जितनी भी बहनें जिनके अंदर डर छुपा हुआ था कि मैं नहीं कर सकती, मेरे अंदर कला नहीं है, मैं बोल नहीं सकती, इस 1 PM जय RCM में आने के बाद वो जो है कि सब कुछ कर रही हैं, फील्ड में जा रही हैं, बात कर रही लोगों से, लोग उनका तारीफ कर रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है, उनके घर में इनकम का जरिया बन रहा है। बार बार मैं ऐसे TC सर के लिए धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि हम अपनी पहचान बना सकते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी था, सपना था, अधूरा रह गया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से हम सभी लोग पूरा कर सकते हैं उस अपने सपनों को। छोटे छोटे सपने जो बोलते हैं ना हमारे BC सर, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। तो हम सबको यहाँ पे सपने देखने का मौका मिला कि हमारे घर अच्छे होने चाहिए, हमारे घर में कार आने चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, यानी हम यहाँ पे सभी सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, यही मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि आपको लगातार 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 सीखना पड़ेगा। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। बोलते हैं ना हमारे TC सर, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। जब हर दिन हम आगे बढ़ेंगे, हर दिन सीखेंगे, अपने नए लोगों को लेके आएंगे, अपने बहनों को लेके आएंगे, अपने दीदी को लेके आएंगे, अपने बीवी को लेके आएंगे, अपने भाइयों को लेके आएंगे, तभी हमारा विजन क्लियर होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सभी को फिर से, सभी हमारी अपराजिता बहनों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग ने मुझे मौका दिया। और हमारे आदरणीय, हमारे दादू, हमारे BC सर के लिए मैं धन्यवाद बार बार कर रही हूँ कि आज जो मौका मिला है हमारी बहनों के लिए, हमारी माता के लिए, तो हमें कुछ कर गुजरने का है, हमें आगे करने, कुछ कर गुजरने का मतलब कि आपको आजादी के लिए कहीं लड़ाई करने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं जाना है, लेकिन अपने विजन को, अपने मिशन को लेके हम अब कहाँ जा सकते हैं, उस सपने को साकार कर सकते हैं। जब जो हम सपना देख रहे हैं, अभी मैं बता दूं कि जैसे आज हम अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, हमारी 2 बेटियां हैं, उनको हम चाहते हैं कि शादी होने के बाद हमारी बेटियां वो ससुराल वाले जो है उनको अच्छे से उनको परवरिश दें, उनको पैसे की आजादी दें। लेकिन जब हम खुद अपने बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूसरा जिम्मेदारी नहीं लिया है, वो जिम्मेदारी हमें लेना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को, अगर हमने पैदा किया है तो जिम्मेदारी हमारी है कि हमारे बच्चे कहीं किसी का हाथ ना फैलाए, वो हर माँ बाप को करना चाहिए। ये विजन कहाँ से क्लियर होता है? आप जब इस मीटिंग में रोजाना आएंगे ना, 1 PM जय RCM में, हर किसी का संघर्ष की कहानी है, हर कोई बहनें बताती हैं, लेकिन यहाँ से आप अपने उस संघर्ष से, जो बहनें ज्यादा संघर्ष करके आई हैं, तो उनसे आप रिलेट कर सकते हो कि अगर इनके पास इतनी संघर्ष है, कहीं कहीं मेरे साथ भी वो है। अगर ये कर सकती हैं, क्षमा याचना मैडम कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? शीतल मैडम कर सकती हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? एक आग लगेगी। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाएं, क्योंकि यहाँ पे जब हम आते हैं ना तो सीखते हैं। यहाँ पे किस सोल की ट्रेनिंग मिलती है, गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग मिलती है, यानी कि आप किस वे में जाना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हो, प्रोडक्ट का नॉलेज मिलता है, सब कुछ का नॉलेज मिलता है। जब हम सीखते हैं तो फील्ड में जाते हैं, तभी हम बात कर पाते हैं। नहीं तो जब फील्ड में जाते हैं ना तो सामने वाला ही समझा के हमें घर पे भेज देता है। हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, हमें एजुकेशन, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है वहां पे भी हमें सीखना चाहिए। रोजाना 8 बजे जो है कि हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, वहां पे सीखिए, अपने टीम को वहां पे बैठाइए। 8 बजे सुबह सुबह जो है टेक्निकल की मीटिंग होती है, यानी कि आपको सुबह 5 बजे से आप सीखना स्टार्ट कर देते हैं। जो इस कंपनी के फाउंडर है, मेंटर है, मालिक है, वो 5 बजे से सिखाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं कि आप कैसे सीखो और आगे बढ़ो। कौन सा बिजनेस है आपको सिखाने वाले हैं? टाटा है, अंबानी है, कोई अपने पास भी नहीं खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे TC सर एक मिशन लिए हैं, नए भारत का निर्माण। तो हम सबको मिलकर करना है नए भारत का निर्माण, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि ये बोलते हैं देश आजाद हुआ है, लेकिन आज भी भाई 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 का नहीं होता है। पैसों के लिए लोग, प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए भाई भाई का कत्ल कर देते हैं, मार करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं। लेकिन इस मिशन में आने के बाद जब आप
के पास सब कुछ हो जाएगा, पैसे हो जाएंगे, सम्मान हो जाएंगे, तो आप किस लिए जो है कि झगड़ा लड़ाई करोगे? नए भारत का निर्माण, यहीं से हम सब मिलकर नए भारत का निर्माण करेंगे। और सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शायद हमारा समय भी हो गया है, मैं अपनों बातों को विराम दूंगी। और फिर से मैं सभी अपराजिता बहन को, जितने भी हमारे भाई बहन सुने, मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपने अपने घर वाली को, अपने भाई को इस 1 PM जय RCM में बैठाइए। और जो हमारा सितंबर महीना खास चल रहा है, उस पर पूरा फोकस कीजिए। और जो हमारा एनिवर्सरी का प्रोग्राम होने वाला है ऐतिहासिक, वहाँ पे जो आने वाली है एक डायमेंटिक लीडर किरण बेदी मैम, उनका भी, उनके साथ भी हमें उनको देखने का, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। और अभी हम तक तो न्यूज में देखते थे, टीवी में देखते थे, समाचार में सुनते थे, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से हमको आपको उनके सामने मिलने से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आदरणीय हमारे अवधेश सर, हमारे हस्बैंड रामाश्रय सर, हमारे आदरणीय दिनेश चौधरी सर, मुकेश कोठारी सर, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितने भी हमारे भाई प्लेटफॉर्म पे मुझे सुने, मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। ज्यादा मैं आज कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमारी और भी बहनें हैं, उनको भी हमें सुनना है और आगे बढ़ना है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से, जिस कमिटमेंट के साथ आप बात कर रही थी, तो वो सितंबर वाला जुनून दिख रहा है आपके अंदर पूरा। सॉरी तो हम फिर कभी बता देंगे, लेकिन जो सितंबर महीना हमारे लिए खास है, वो सारी बातें आपने 20 मिनट बहुत होते हैं, और 20 मिनट में आपने लगभग सब कुछ कवर कर लिया। और ये दिख रहा है कि बॉम्बे में धमाका होने वाला है। जिस तरीके से आपकी एक्साइटमेंट थी, ना सोना है ना सोने देना है, इस बात को लेके, तो आप पता चल रहा था कि बॉम्बे वाला प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया धमाकेदार होने वाला है। और हम भी वहां पे आ रहे, तो आपको मिलके वहां आपको फिर से सुनने का, वेलकम, सभी हमारी बहनों का वेलकम है मुंबई में, और हम सब मिलके वहां पे बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। जी जी। तो बहुत धमाकेदार प्रोग्राम होने वाला है, आपके एक्साइटमेंट से लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। आपकी जो जर्नी आपने बताई, आपकी जर्नी तो नहीं, आज आपने बिजनेस इसको क्यों करना चाहिए इसके बारे में आपने बताया, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। अगर हमने बच्चे हमारे हैं तो जिम्मेदारी भी हमारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमन जी, आपने जो बातें बताई आज। और इसी श्रृंखला में आगे जो हमारे अगले टेक्निकल अचीवर, एमराल्ड अचीवर्स है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से करते हैं। और वो बताएगी, क्योंकि मैं उसको शादी होने से पहले से जानती हूँ, वो पहले कैसे थी, उसको क्या RCM में ही, RCM वाला ही दूल्हा मिला, और उसके बाद उसकी जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। तो बहुत कमिटेड, बहुत डेडिकेटेड, बहुत एजुकेशनल भी बोल सकते हैं, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी को संभालते हुए इस बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल रही है। तो हमारे आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में, एक्साइटमेंट के बीच में, सभी अपराजिताओं को लेके, जितने भी को होस्ट हमारी अपराजिताएं हैं, सबको लेके मैं अगली हमारी जो टेक्निकल अचीवर्स है, प्रीति किशोर सुकड़कर को इनवाइट करना चाहती हूँ यहाँ पे। ओवर टू यू प्रीति जी। वेलकम वेलकम प्रीति मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। वेलकम 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 मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम प्रीति मैम, मोस्ट वेलकम। जय PM जय RCM मैम। जय मैम आवाज क्लियर है? आपके पीछे से लाइट है ना, तो वो थोड़ा सा वो दिख रहा है ब्राइट, आपका चेहरा धुंधला सा दिख रहा है। अब आ रहे हैं। हाँ, बात कीजिए, अभी भी वैसे ही है, ब्राइट ही है, आप बात कीजिए। या तो लाइट ऑफ कर दीजिए, चेहरा आपका ब्लैक हो रहा है, बैक साइड। हाँ, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन अब अपोजिट साइड में हो जाइए उसके। हाँ चलेगा प्रीति जी, आप बात कीजिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ प्रीति किशोर सुकलकर। नहीं, प्रीति जी बिल्कुल ब्राइट दिख रहा है, आपका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा है ठीक से। मैम अपना कैमरा थोड़ा सा साफ कर लें, कॉटन से जहाँ पे कैमरा है वहाँ पे साफ कर लें थोड़ा सा। नहीं, कैमरा पर ही मोबाइल थोड़ा स्क्रैचेस हो गया मोबाइल को, इसीलिए वो धुंधला दिख रहा है। चलो ठीक है, आप बात कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। जय RCM मैम, 1 PM। अभी जो मुझे नेशनल लेवल पर मतलब बात करने के लिए मौका मिला, थैंक यू सो मच टू ऑल माय अपलाइन। और माई सेल्फ प्रीति सुकलकर, मैं यवतमाल से बिलोंग करती हूँ, और मैं बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्चर हूँ मैम। मैं
और आर्किटेक्चर करते करते मुझे मतलब ये जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है बहुत ही अजब गजब का है और शानदार भी है। अब जो मुझे बात करनी थी, जो मेरी जो अभी जर्नी थी, जो जर्नी तो आधी तो जर्नी शीतल मैम ने ही बता दी और अभी कैसे मुझे करना है, अभी जो मैं आरसीएम कर रही हूँ और पूरे फैमिली के साथ कर रही हूँ। और मेरी जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर विशाल काचोरे सर और संतोष चौहान सर, मनीषा मैम और शीतल सामटकर मैम, और जो मेरी ग्रेट नियरेस्ट डियरेस्ट और मेरे जो हस्बैंड है वो भी मेरी अपलाइन है मिस्टर किशोर सुतलकर, उनके माध्यम से मैं अभी ये बिजनेस सीख रही हूँ। मेरी जर्नी को अगर बताने के लिए तो मैं पहले एक स्टूडेंट ही थी। स्टूडेंट के बाद मैंने एक आर्किटेक्चर जो था वो मैंने किया था, और आर्किटेक्चर करते करते समय में मुझे पुणे में जॉब लगी थी, और पुणे में जॉब करते समय मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने मुझे ऐसा डायरेक्टली मुझे मतलब कंपनी से निकाल दिया था, और बाद में मैं जब यवतमाल में आई थी तो उसी टाइम मुझे एनीमिया करके एक जो बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है जिसे हम छोटा नहीं कह सकते, वो बीमारी हो जाने के बाद मुझे 2-3 महीने भी उसमें उस हॉस्पिटल में, मेन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, क्योंकि मेरा जो ब्लड ग्रुप था वो था मेरा निगेटिव, ओ नेगेटिव था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो जितने थे उन्होंने मुझे किसी ने भी नहीं लिया था, तो फिर मतलब गवर्नमेंट में जाना पड़ा था। तो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी और जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था वो अब इस सिस्टम में प्रीति जी, नहीं है। मैं थोड़ा प्रीति मैम थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। आपके पीछे जो खिड़की है ना उसको बंद कर दीजिए, कर्टन है तो लगा दीजिए, क्योंकि चेहरा ही नहीं दिख रहा है और ये लाइव प्रोग्राम है आपका तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा ऑफ करके खिड़की बंद कर दीजिए, और लाइट है तो लाइट। खिड़की अब दिख रहा है मैम? क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम रहता है ना, यूट्यूब पे भी रहता है, तो आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा है ना इसमें। अभी दिख रहा है मैम? थोड़ा सा पहले से ठीक है, अभी दिख रहा है ना? खिड़की बंद नहीं हो सकती। हाँ जी। खिड़की मैडम पीछे खिड़की में ना पर्दा नहीं है क्या? पर्दा डाल दीजिए तो क्लियर आ जाएगा। सब है मैम, पूरा लगा के चलो बात कीजिए, छोड़। चलिए ठीक। ओके। मुझे एनीमिया हुआ था मैम मुझे, और उस एनीमिया में मतलब मेरा B12 तो जो था वो 0.5 था, और फिर मुझे 0.5 था, तो फिर मुझे एडमिट भी किया था, और एडमिट करने के बाद फिर मुझे मतलब जैसे ब्लड चेक वगैरह जो करता है वो करते समय 0.1 में गया था मेरा ब्लड ग्रुप। तो और फिर मुझे मेरे अपलाइन जो है मेरी मनीषा मैम, उन्होंने मुझे न्यूट्रीचेंज ह्यूमन करके मुझे उन्होंने वो सजेस्ट किया था, तो वो फिर मैंने वो लेना चालू कर दिया था। नहीं तो फिर कैसी थी मेरी मतलब जो बीमारी थी तो वो तो किसी के हाथ में भी नहीं लगी थी, और जो बोलते हैं ना कि जब एनीमिया होता है तब मतलब वीकनेस आता है, लेकिन मुझे वीकनेस नहीं आया था। मेरा जो वेट था वो 120 हो गया था। 120 हो जाने के बाद मुझे कैसे चलना फिरना वो सब बंद था मेरा, और 2-3 बार था, मतलब जो फर्स्ट टाइम जब मैं बीमार थी तो मेरे मम्मी पापा ने मतलब मर गई करके उन्होंने मुझे नीचे भी डाल दिया था, लेकिन थैंक्स टू न्यूट्रीचार्ज, थैंक्स टू मनीषा मैम जिन्होंने मुझे वो न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन जब दी थी मुझे, उन्होंने वो जब मैंने वो लेना चालू कर दिया था तो 15 दिन में मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो हीमोग्लोबिन पूरा 0.15 के ऊपर था। अभी भी मेरा हीमोग्लोबिन भी चेक करेंगे तो वो अभी भी कम नहीं है। और जो मैं जब मुझे ऐसा लगा कि अरे नहीं यार, ऐसे जॉब करने से अच्छा है कि वो आरसीएम जो है जिन्होंने मुझे मेरी जान बचाई है, जिनके पास अभी भी मतलब जिनके पास न्यूट्रिशन अभी नहीं गया है तो उनकी भी जान बच सकती है। मेरी तो जान बच गई, लेकिन अब हमें हर किसी मतलब जो इंडिया में जितने भी लेडीज है, जितने भी गांव है, वहाँ पे मैं जाकर मैं अभी न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन है उनके बारे में बताती हूँ, और मतलब उनको तो मैं बताती हूँ। जो कीसोल है, कीसोल पर भी मेरा बहुत बड़ा काम है। मैं कीसोल के कैंपेन छोटे-छोटे मीटिंग्स, होम मीटिंग्स लेती हूँ। वैसे ही करते समय मतलब मेरी शादी भी हो गई, और शादी मतलब ऐसा राजकुमार मिला कि वो भी आरसीएम में ही है, आरसीएम के एमरॉल्ड अचीवर है। हम दोनों भी हस्बैंड और वाइफ हम दोनों भी यहाँ पे काम करते हैं और डेडिकेशन से करते हैं। मतलब मैं 100% यूजर भी हो गई अभी। अभी 100% यूजर मतलब कि पूरे के पूरे आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है।
और जो सपना है लेडीज के, जो सपने, जैसे कि शादी के पहले एक मतलब फादर का नाम डाला हुआ है, मतलब जैसे डालते, शादी के बाद हस्बैंड का नाम डालते, पर जो हमारी जो पहचान है वो कहाँ है, मतलब हमारी जो पहचान है वो कहीं पर भी तो कहीं गुम हो चुकी है। पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर बाद में कोई जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट सर्विस पे चला जाता है, लेकिन वहां पे हमारे सपने और जो पहचान है वो लिमिटेड रहती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा है जो मतलब सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए बना है, लेडीज के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो लिमिटेड पहचान नहीं रहती, अनलिमिटेड पहचान रहती है। कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी किसी भी कोने में जाओ, लेकिन हमें पहचान कैसे पहचानते हैं, अरे नहीं ये आरसीएम करते हैं, बराबर। लेकिन जो हमारी पहचान थी वो पहचान क्या थी, नहीं अरे वो सिर्फ हमारे सिटी के लिए रहती है, एक विलेज के लिए रहती है। लेकिन आरसीएम में जब हम ज्वाइन होने के बाद जब हम वर्क करते हैं, अपलाइन के साथ हम वर्क करते हैं, हमारी पहचान अनलिमिटेड होती है। ये जो बिजनेस है, ये जो प्लेटफॉर्म है, वो हर लेडीज कर सकती है, वो फिर एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो। इसमें ना एजुकेशन का कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं कि वो कैसे है, किस घर से बिलोंग करता है, किस घर से बिलोंग नहीं करता, ये कहीं पर भी नहीं। जो हमारे बीसी सर बोलते, बीसी सर ने जो अभी ये जो प्लेटफॉर्म ओपन किया है, जो अपराजिता है, बीसी सर को तो मैं थैंक्स टू, मतलब जितने भी उनको उनके थैंक्स थैंक्स करके बोल सकते हो तो वो कम ही है, क्योंकि हमारे लिए एक मायका है, वो मायका भी हो चुका है। और हमारे जो ग्रेट ग्रेट अपलाइन भी है, उनका साथ भी रहता है। और जो 1 PM की जो मीटिंग्स है, जो साधारण से सिस्टम, साधारण से घर के लोग जो आ रहे हैं इसमें, जो की सोल मतलब आरसीएम में जो जुड़े हैं, अगर वो 1 PM की अगर मीटिंग करेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी एक लेडीज, जैसे कि अभी किरण बेदी की बात करें तो किरण बेदी हमें मतलब जिनके नाम से ही हम मतलब गर्व करते कि नहीं यार यार वो तो वो लेडीज ही है तो लेडीज ही, वो अगर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हर लेडीज यहाँ पे काम कर सकती है। जैसे हमारे प्रोडक्ट शुद्ध है, शुद्ध होने के बाद हम मतलब जैसे जो कोई जिसके घर में बहुत सारी बीमारी है, उनको भी अगर हम मतलब दे सकते हो, वो सब प्रोडक्ट दे सकते, क्योंकि रिजनेबल रेट है। हम क्या बोलते हैं कि कंपनी कौन सी भी हो, रिजनेबल रेट भी होना और गारंटी वारंटी वाला भी प्रोडक्ट होना, ये सभी चीजें हमारे कंपनी में, हमारे प्रोडक्ट गारंटी वारंटी वाले भी है। अभी मैंने जो किसी मतलब जैसे कि मैंने मेरे खुद का एक एग्जांपल है कि मैं मरते मरते बच गई, किस वजह से, न्यूट्रीचार्ज की वजह से। मेरे हस्बैंड को भी एक एसिडिटी थी, एसिडिटी हो जाने के बाद मतलब हमारे जो अपलाइन है मिस्टर संतोष चौहान सर, उन्होंने उनको ऑयल रिकमेंड किया था। उनकी 1 महीने में ही एसिडिटी पूरी की पूरी बैठ गई, मतलब एसिडिटी अभी है ही नहीं उनको। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है। अगर वो हम प्रोडक्ट हर किसी को अगर शेयर करें, जो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को भी हम बताते हैं 1 to 1 जाकर, या फिर हम उनको बताते कि नहीं भाई हम अपनी पहचान इस प्लेटफॉर्म से अगर कर सकते हैं तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमें एक रुतबा भी मिलता है, एक पहचान भी मिलती है, जो अदर फैकल्टी में पहचान नहीं है। पहचान नाम का प भी नहीं उसमें, सिर्फ क्या कहे उसमें 12 घंटे काम करना और रिटायर हो जाने के बाद क्या मिलते हैं, एक सिर्फ हमारा छोटा सा एक सेलिब्रेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, छोटी छोटी अगर हमने पिन अचीव कर ली, छोटी छोटी बिगनर, ओपनर, स्टार्टर, जो भी कुछ पिने हैं हमने, वो भी हमने अचीव कर दी ना, तो वो फैमिली के साथ हमारा सेलिब्रेशन करते। ये सेलिब्रेशन ना बाहर नहीं है, जो पहचान है वो बाहर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहचान जो है वो आरसीएम बिजनेस में है। जो न्यूट्रीचार्ज है, किचन वेयर है, खेती वाले जो है उनके लिए हरित संजीवनी है, और सबसे बड़ा ब्रांड है वो है कीसो, जिन्होंने प्रियंका अग्रवाल मैम ने जो ओपन किया, बहुत ही शानदार लाजवाब है। अगर वो घर बैठे भी वो काम कर सकते हैं, अगर जिनको परेशानी है बाहर जाने के लिए, वो बाहर न जाते हुए वो घर में बैठकर भी वो काम कर सकती है, और घर बैठकर ही वो अपना नाम कमा सकती है, जो बाहर जाकर भी नहीं वो कमा सकती है। इतने सारे शानदार प्रोडक्ट है। अभी जो सितंबर महीना चालू है वो टारगेट का महीना चालू है। सितंबर महीने में भी जो हमारा टारगेट का महीना रहता है, जो बिजनेस क्लोजिंग बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दो चार लोगों को अगर हम बता सकते हैं कि नहीं भैया हमने भी ये प्रोडक्ट यूज किए हैं, इस प्रोडक्ट से हाँ आपकी भी मतलब हेल्थ भी बहुत अच्छी रह सकती है। कीसोल इतना शानदार प्रोडक्ट है
कि हम हर किसी को दे सकते हैं। भाई भी कर रहे हैं, की सोल का प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, और हमारी जो बहना है वो भी की सोल पर काम कर रही है। मतलब क्या है, की सोल का प्रोडक्ट तो दे ही रहे, किसी की हम जान बचा रहे हैं, बचाते बचाते हम किसी को मतलब एक पहचान भी दे रहे। वो बाहर नहीं है, नहीं है बाहर। जो मैंने संघर्ष किया है ना जीवन में, वो मतलब वो मतलब वो कोई कर ही नहीं सकता है। जब हम हमारी पहचान नहीं रहते हैं ना, तो हम गली के मतलब गली वालों के मतलब गली जाने तो बाजू का जो घर है ना वो भी नहीं पहचानते। आज कहाँ पर भी जाओ, यवतमाल में भी जाओ, किसी सिटी में भी जाओ, वो हम सबको पहचानते। अरे नहीं मैम, अरे ये आरसीएम कर रहे, एमरॉल्ड पिन पर है। अरे नहीं, ऐसी पहचान बाजू मतलब अदर फैकल्टी में यही नहीं है। मतलब जिनके सपने थे कहीं पर भी दबे हुए, वो अपने सपने देख सकते अभी। मतलब सपना देखने के लिए तो पैसा टाइम कुछ भी नहीं लगता। हाँ, लेकिन सपने देखने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म में अगर आ सकते हैं तो हम आ भी सकते हैं और कर भी सकते। सपना इतना छोटा सा भी होना तो भी चलता, लेकिन सपना देखो। सपना देखने के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते, कुछ भी नहीं, और कोई हमें रोकता भी नहीं। हाँ, अगर अदर फैकल्टी में अगर सपना देख रहे हो तो वो सपना ही मतलब सपना सपना ही रहता है। वो कुछ सालों के बाद या फिर किसी का नहीं हो सकता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस इतना बड़ा हो गया है। मतलब एक बहुत बड़ा ब्रांड है आरसीएम की, जहाँ पर हम छोटे छोटे भी सपने देख रहे हैं ना, तो वो पूरा हो सकता है। क्योंकि पूरा सपना पूरा करने के लिए, जैसे अभी लोग बोलते हैं कि सपना पूरा करने के लिए भाई हमें जगह चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन इसमें कुछ भी वैसा लगाना नहीं है, कुछ देना भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं। सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, और 100% प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमें वो सिर्फ शेयर करना है। बस शेयर करते जाओ, आपके सपने खुद पे खुद वो सपने पूरे हो सकते हैं। जैसे कि मैं अभी भी अपनी इस सिस्टम में सीख रही हूँ, अपने अपलाइन के माध्यम से सीख रही हूँ, और मेरा मतलब मैं इतनी बड़ी लकी हूँ कि मुझे 2 गुरु माताओं का मतलब नॉलेज मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है। जैसे कि मिसेस शीतल सामटकर मैम और मिसेस मनीषा पाटिल मैम, इनके छाव से मतलब जो छाया रहती है ना, उनकी छाया पे मैं चल रही हूँ। जिन्होंने मुझे ये सिखाया है, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया है, वो चलते चलते मैं इस प्लेटफॉर्म में आ गई हूँ, और इस नेशनल लेवल पर मैं बात कर रही हूँ। तो उनकी बदौलत है कि मैं इस नेशनल लेवल पर बात कर रही हूँ। और सपने मतलब जैसे कि एक कोई जॉब करता है, जॉब करने तो फिर कोई छोटा सा शॉप लगाता है, नहीं तो फिर वो क्या करता है कि नहीं यार मतलब कुछ तो करना पड़ता है, फिर 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, इसमें नहीं, हर दिन पर डे को अगर हम 2 घंटे ही बात कर रहे, 2 घंटे ही हम ये वर्क कर रहे, फील्ड वर्क कर रहे, तो 2-2 घंटे रोज 2-2 घंटे अगर हम कुछ 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने करेंगे ना, तो हमारा जो सपना था, जो शादी के पहले था और शादी के बाद नहीं रहता है। शादी के बाद तो बहुत बड़े सपने रहते हैं, शादी के बाद नहीं रहते, थोड़े थोड़े रहते। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में हम अपने सपने पूरा कर सकते हैं, हर किसी का सपना पूरा कर सकता है। जो मेरी एक इच्छा थी कि नहीं यार मेरा भी नाम होना चाहिए, जैसे कि पहले शादी के पहले में हमारे पिताजी का नाम रहता है, शादी के बाद हस्बैंड का नाम रहता है, फिर मेरा नाम कहाँ गया, कहीं पर तो गुम गया, नहीं है, मेरा नाम ही नहीं है, पहले पिताजी का फिर बाद में हस्बैंड का। तो मैं मेरी पहचान बनाने के लिए, मेरी पहचान इतनी पहचान बड़ी होना चाहिए कि इस सिस्टम में मैं आ गई, इस सिस्टम से मैं अपनी पहचान बना रही हूँ। और मुझे सपोर्ट मतलब मुझे नॉलेज सपोर्ट वो सब कुछ मेरी अपलाइन दे रही है, उनके माध्यम से मैं सीख रही हूँ। और मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों भी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम दोनों भी डेडिकेटेड से काम कर रहे हैं, और अपलाइन के मतलब अपलाइन के बातों पर अमल कर रहे हैं। उनके जो हमें जो बोलता है वो हम कर रहे हैं। और हर कोई लेडीज है गर्ल्स है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि वह मतलब 40 के ऊपर है तो वो नहीं कर सकती, ऐसी कुछ नहीं। यहाँ पे एज लिमिट भी नहीं है, अनलिमिटेड है। अगर वो कोई मतलब ओल्ड है वो भी कर सकते हैं, उनका भी सपना है, वो भी सपना पूरा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिमिटेशन कोई भी नहीं है, अनलिमिटेड है। यहाँ पे पैसा भी अनलिमिटेड है, सपने भी अनलिमिटेड है। हाँ, पूरा करने के लिए मतलब हम अपना सपना कैसा पूरा कर सकते हैं वो हमें अपनी अपलाइन बताती है।
अपलाइन के भरोसे पर चलो, अपलाइन जो बोलते हैं वो करो। हर किसी का सपना यहाँ पे पूरा हो सकता है, लेकिन अगर ठान ले तो सपना पूरा करने के लिए हमें अपनी बातें बदलनी पड़ती। अगर बातें नहीं, सपने बहुत बड़े देख रहे हैं लेकिन बातें हम वही कर रहे हैं तो नहीं, आपका सपना पूरा नहीं हो सकता। सपना पूरा करने के लिए हमारी खुद की बातें भी चेंज करनी पड़ती है। मतलब जैसे कि शादी के बाद हम बोलते हैं ना कि शादी से पहले हम ऐसे थे, शादी के बाद ससुराल के मतलब ससुराल का जो जितना भी बड़ा जो बोलते हैं माहौल रहता है उसमें हम ढाल देते। वैसे हमारा आरसीएम बिजनेस है, हमें अपनी ढाल बनाना है। आरसीएम को हमारी ढाल बनाना है, की सोल को भी हमारी ढाल बनाना है। अगर की सोल आरसीएम को अगर हम अपनी ढाल बनाते हो तो 110% बोलते हो कि हमारा सबके खुद के सपने पूरा हो सकते हैं, सभी के पूरे सपने पूरे कर सकते हैं। छोटा घर भी देखो, छोटा घर के सपने अगर देखो वो भी घर हमारा सपना पूरा हो सकता है। अगर छोटी गाड़ी का सपना देख रहे हो वो भी अपना सपना पूरा हो सकता है। लेकिन सपने पूरे कैसे कि 110% हमें वो प्रोडक्ट यूज करने और लोगों को शेयर करने, बस इतना ही काम है और इतनी नॉलेज है। और हर महीने में यूनिक एजुकेशन सिस्टम का एक सेमिनार तो करना ही है। सपना पूरा करना है तो जिसके सपने नहीं है वो उसमें जान ही नहीं है। जिसके सपने हो वो जिंदा है, जो सपने ही नहीं देखता वो तो किसी मुर्दा की मतलब जो डेड बॉडी रहती है ना वो डेड बॉडी की जैसे ही रहता है। नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, सपने कहाँ है? कहीं पर भी नहीं सपने। जो सपना देखता है वही जिंदा है और जिंदा दिल ही लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अभी मैं इतनी बात करूंगी और जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाया है, इस बिजनेस में लाया है, मिसेस मनीषा पाटिल मैम, मिस्टर विशाल काचोरी जी सर, संतोष चौहान सर और मेरी अपलाइन मिस्टर किशोर सुकलकर सर, वानखड़े सर और मेरी जो गुरु माता है शीतल मोरेश्वर सामर्थ्य सर, इन्होंने मुझे यहाँ पे लाया है और ये प्लेटफॉर्म दिया है जिनके वजह से मैं आज इतनी बड़ी बात कर रही हूँ, जिनके अभी इस प्लेटफॉर्म में बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू शीतल मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू प्रीति जी। जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं तो चुनौतियां तो आती है, और इन्होंने जिस तरीके से अपने बोला कि मैं मर रही थी, नीचे तक डाल दिया गया। हमारे यहाँ पे एक होता है, जब भी कोई ऐसे लगता है कि अभी ये नहीं जिंदा रहने वाला तो उसको जमीन पे लिटाते हैं, हमारी संस्कृति है। मुझे लगता है पूरे भारत में ऐसे ही होता है। तो जब वहां से उठ के न्यूट्रीचार्ज जूमन उनके अपलाइन ने उन्हें दिया, वहां से उठ के आज वो कुछ हमें बता रही है, तो इसका मतलब ऊपर वाले ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको दी है कि आओ न्यूट्रीचार्ज वुमन के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को जागरूक करो। कितनी बड़ी बात आज उनके मीटिंग से मुझे लगी कि ये कितना बड़ा काम प्रीति कर सकती है कि पूरा देश खाली है। और जैसे मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ वैसे बहुत सारी महिलाओं के जीवन में परिवर्तन होता है। बहुत